मैं डॉक्टर देवेंद्र लखोटिया, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जेएनयू हॉस्पिटल से। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिसकी 65 साल उम्र है, चाकसू जयपुर के रहने वाले हैं। ये 7-8 साल से घुटनों की प्रॉब्लम से ग्रसित थे। घुटनों में इनके काफ़ी दर्द था, घुटनों में टेढ़ापन था, इनको चलने में बैठने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हमारे यहाँ आने से पहले इन्होंने काफ़ी इलाज लिया, दवाइयाँ ली, कसरत की, पर इनको कहीं इसकी इलाज में सफलता नहीं मिली। इसके बाद कुछ लोगों ने इनको ऑपरेशन के लिए भी बताया, पर ऑपरेशन की डर की वजह से ये ऑपरेशन भी नहीं करवा पाए। जब हमारे पास आए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तब हमने इनका एक्सरेज किया, तो अपने एक्सरेज देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घुटने डैमेज हो चुके थे इनके। फिर हमने इनको बताया कि जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम है उसमें है नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र ऑप्शन है। हालांकि इनको कुछ स्टार्टिंग में कुछ डर था, फिर हमने इनको विश्वास दिलाया कि बहुत छोटे चीरे से हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे आप चलने लग जाओगे। तब इनको जब हम पे विश्वास हो गया, तब हमने इनका घुटना रिप्लेसमेंट किया। नी रिप्लेसमेंट के नेक्स्ट डे ये बिना किसी प्रॉब्लम के हमने इनको वॉकिंग कराया। इसके बाद इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। हम जो ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन देते हैं उसकी वजह से ऑपरेशन के बाद पेन भी इनको बिल्कुल नहीं था। अब ये आज इनका 5वां दिन हो गया, ये आराम से अपने चल पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं। अब दो वीक के बाद जब इनके स्टिच रिमूवल हो जाएंगे, उसके बाद ये डे टू डे अपने लाइफ की एक्टिविटीज भी आराम से कर पाएंगे। अब हम इन्हीं के मुंह से हम जानेंगे कि किस तरह से इनको प्रॉब्लम थी और किस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया। आपका नाम क्या है? हेमचंद। कितनी उम्र है आपकी? 65 साल। कहाँ के रहने वाले हो? चाकसू के। कितने साल से दिक्कत थी? 7-8 साल हो गए। क्या दिक्कत होती थी घुटनों में? घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा। दवाई मसलता हूँ। मसलते थे दवाई? और भी इलाज लिया आपने? लिया था इलाज, ऐसे मैं सब में लिया था। चलने में कोई टेढ़ापन तकलीफ आती थी? आती है टेढ़ा चलने में। चलने में तकलीफ आती थी। अब इनको क्या तकलीफ होती थी? ये इनकी वाइफ है। इनको मतलब 8-7 साल से ऐसे परेशानी है। पहले तो दवाई लेते थे, काम करते रहे, काम करते करते फिर इनकी ज्यादा परेशानी आ गई, तो इसके मालिश के लिए बोले। मालिश करे हमने, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़े। फिर बाद में हमें कहीं दिखाए, उन्होंने भी ऑपरेशन बताए। फिर हम घबरा गए, पता नहीं सक्सेस हुए या नहीं हुए, हम घबरा गए। जब आप हमारे पास आए तब हमने ऑपरेशन का बताया, तब आपको मतलब हमने जो बातें बताई उससे विश्वास हुआ? विश्वास हुआ, आपसे विश्वास हुआ। फिर आपके भगवान का नाम भर्ती करा दिए। आपने अच्छे बोले, अच्छे समझ दिए, हमें समझाए भाई अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, चलने लायक हो जाएंगे। ठीक। ये बात। ऑपरेशन के बाद कब चलने लग गए और अभी चल रहे हैं? ये 5वें दिन से दूसरे दिन से चलने शुरू हो गए और अभी ये आराम से चल पा रहे हैं? ये आराम से एक्सरसाइज वगैरह कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। दर्द वगैरह कितना? जब दर्द बहुत ज्यादा तो नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपका जो एक्सपीरियंस है, आप इस तरह का कोई दूसरा मरीज होगा तो आप उनको क्या सलाह दोगे? यही सलाह देंगे भाई, आप जेएनयू में जाओ, वहाँ कराओ। डॉक्टर साहब आपका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, पर माँ का नाम, आपका नाम बताओ। तो नहीं, कोई जैसे लोगों के डर रहता है कि ऑपरेशन के बाद खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, घुटने मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे, ये बात भी हमें बताइए। नहीं, अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या सलाह दोगे कि ऑपरेशन के बाद चल सकते हैं? हम तो यही सलाह देंगे भाई, वहाँ जाओ, हम चल सकते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं डॉक्टर साहब, चल के दिखाएंगे, हम चला के दिखाएंगे। तो आप पूरी तरह खुश हो एकदम? हाँ, खुश है हम। अच्छा। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं जिनके घुटने खराब होते हैं, तो हमने उनको अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन, एक्सरसाइज, सर्जरीज। तो जिसके सीवियर प्रॉब्लम रहती है तो वो आके हमसे जेएनयू हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर देवेंद्र लखोटिया ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूर्णतः आपके एक्सरेज करेंगे, आपको सही सलाह देंगे कि आपको बिना ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन की जरूरत है। जब ऑपरेशन की जरूरत होगी तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारे पास मॉड्यूलर ओटी है, इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, और इस सर्जरी के बारे में बताएं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल सर्जरी है। यदि सही टेक्निक से की जाए, सही मरीजों में की जाए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉड्यूलर ओटी के साथ की जाए, तो इसके 100% अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।